भगवान ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। बोले कैसी? बोले जैसे भगवान के सखा है सुदामा, और सुदामा जी का चरित्र श्रवण करवाया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण की एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। महाराज ये ब्राह्मण है और इनकी धर्मपत्नी है सुशीला देवी। इनके घर में पुत्र हैं, संतान है। तो सुदामा जी को थोड़ा सा निर्धनता भगवान ने प्रदान की है। और देखो जब भगवान अपना हमें बनाना चाहे ना तो सर्वप्रथम हमारा सब कुछ हरण कर लेंगे, हमें निर्धनता प्रदान करेंगे। यदि हम उस समय भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहे तो भगवान अपनी कृपा और अपना ऐश्वर्य हमें प्रदान करेंगे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सुदामा जी के पास बोले धन की तो कमी है लेकिन परम तत्व रूपी धन की कमी नहीं है। और देखो संतों का धन क्या है? रुपया पैसा नहीं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म रूपी धन जिसके पास है इस संसार में वही वजनी है और वही धनवान है। तो धन का भाव है लेकिन भगवान के नाम रूपी धन का भाव नहीं। जगह जगह जाकर के भिक्षाटन करे तब जाकर के अपने परिवार को पाले। कभी कभी तो महाराज ऐसी स्थिति हो जाए कि भूखे पेट सोना पड़े है? तो एक समय की बात है, इनकी जो धर्मपत्नी है बोले सुशीला जी, उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपके मित्र श्री कृष्ण है द्वारिकाधीश, तो आपको वहां जाना चाहिए। सुदामा कहती है कैसी बात करती है सुशीला, हम अपने मित्र के पास जाकर के कुछ मांगेंगे? बोले हम मांगने को थोड़ी कह रहे हैं, हम तो मिलने को कह रहे हैं। देखो स्त्री हो धर्मपत्नी हो तो सुशीला जैसी, अरे मांगने को थोड़ी कह रहे हैं, तुम्हें मिलने को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के यदि दर्शन हो जाए तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है भगवान। इसलिए तो हमने कहा है आप लोगों को कि जब भी हमें कष्ट हो, जब भी हमें कोई दुख हो, जब लगे कि समस्या बड़ी है, इसका समाधान कैसे करें, तो सीधे महाराज अपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाओ, द्वार पर खड़े हो जाओ और सीधे बोले हाथ खड़ा कर लो, समर्पणम। हरा हरा महादेव। हमारे बाबा समझ जाएंगे भीतर ऐसे किस चीज की आवश्यकता है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, निवारण कर देंगे महाराज। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान के दर्शन मात्र से ही लाभ हो जाए, इसलिए हम तुमको ये नहीं कहते कि तुम जाकर के अपने सखा से कुछ मांगो, ना ना ना, केवल जाकर के मिले आओ, उनके दर्शन करे आओ, हमारे कष्टों का निवारण होगा। हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास। तो अपनी धर्मपत्नी की बातों का अनुसरण करते हैं, भिक्षाटन किए हैं, थोड़ा सा उन्हें धान्य प्राप्त हुआ है महाराज,
एक कपड़ा बोले फटा हुआ, तो उसे बोले एक दुपट्टी, दो दुपट्टी, तीन दुपट्टी, चार दुपट्टी करके फिर उसमें थोड़े से चावल भरे हैं। क्यों? क्योंकि यदि जाना है ना तो खाली हाथ नहीं। राजा नाम देवता गुरु, तीन जगह कभी भी खाली नहीं जाना है। राजा हो, देवता हो और गुरु हो, इनके पास खाली हाथ जाओगे तो खाली होकर के आओगे। इसलिए कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, पुष्प फल। तो अपने ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, थोड़े से चावल महाराज उस पोटली में बांधे हैं, दबाई है, चले हैं भगवान की ओर। यदि हम बढ़े ना महाराज, तो एक कदम मेरी ओर के चल के तो देख, 10 कदम तेरी ओर मैं ना आऊं तो कहना। सुदामा जी मार्ग में जब थके हैं तो सोए हैं, और जब नेत्र खुले तो अपने को द्वारिका में पाया है। और इतना सुंदर वो नगर कि अखियां महाराज चकाचौंध हो गई। मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। जाकर के किसी से पूछा तो बताया कि ये द्वारिका है, द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिका धाम की जय जय श्री राधे। तो फिर सुदामा जी ने पूछा है कि महाराज यहाँ कनवा कहाँ मिलेगा? तो कनवाओं को कोई जाने ही ना। भैया ये कनवा कौन है? बोले जिसने द्वारिका बसाई है। अरे हट, उनको कनवा कहते हो? अरे वो तो हमारे राजा हैं, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, ऐसा उनका दिव्य नाम है। और तुम कनवा कहते हो? हाँ भैया जो भी है, हमारा तो कनवा ही है ना। तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो उस राहगीर ने सुदामा जी को बताया है कि सीधे चलते जाना, जो सबसे बड़ा भवन होगा वही द्वारकाधीश का होगा। महाराज सुदामा जी सीधे चलते 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 और सबसे बड़े भवन के पास पहुंचे हैं। भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, द्वारपालों ने रोक दिया। अरे ब्राह्मण देवता कहां जाते हो? अरे हम अपने सखा से मिलने जाते हैं। तो पहले तो द्वारपाल अचंभित हुए, लेकिन फिर ठाकुर जी की कृपा और महिमा को जानते हैं, इसलिए आदर पूर्वक सुदामा को बैठाया है। और फिर कहा है कि भैया ऐसे तो तुम अंदर प्रवेश कर नहीं सकते, पहले हमें जाकर के आपके आने की सूचना देनी पड़ेगी, इसलिए आप अपना संपूर्ण वृतांत बताएं। तो बताया है महाराज, हमारा नाम सुदामा है और हम पाठशाला में साथ साथ पढ़े हैं। और यदि भीतर जाओगे तो कहना कि आपका सखा सहपाठी सुदामा ब्राह्मण आया है। तो द्वारपाल द्वार पर बैठा करके स्वयं भीतर प्रवेश किए। अंतःपुर में भगवान अपने रानियों के साथ बैठे हैं महाराज, अपनी धर्म पत्नियों के साथ बैठे हैं। द्वारपाल अंतःपुर में जाकर के भगवान को प्रणाम करता है। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, आने का कारण बताओ। प्रभु बड़े अचंभे की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण आकर के द्वार पर बैठा है और बोले उसकी जो हालत है उसको देख करके लगता है कि वो बड़ा निर्धन है। निर्धन आजकल हम देखते हैं ना, कतिपय व्यासपीठ पर बैठ करके सुदामा जी को दरिद्री कहते हैं। अरे दरिद्री नहीं, वो तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, और जो ब्रह्म को जानने वाला, जिसके पास ब्रह्म रूपी धन, वो कभी दरिद्री हो सकता है ना। निर्धनता तो परमात्मा की दी हुई चीज है, वस्तु है, लेकिन दरिद्रता नहीं। ये अपशब्द व्यासपीठ से हम सुदामा जी को कहें महाराज तो बड़ी ग्लानि होती है कभी कभी ऐसे व्यक्ति विशेषों पर। द्वारपाल कहे महाराज, उनको देख करके लगता है कि थोड़ा सा धन की कमी है, निर्धन है ब्राह्मण देवता। बोले बताओ। तो सुदामा जी के बारे में बता रहे हैं द्वारपाल द्वारकाधीश से। शीस पगा न जगा तन पे,
प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायऊ पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिशो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा, नाम सुदामा। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना सुदामा, महाराज भगवान के अष्ट पटरानियां भगवान साथ बैठी हैं। बोले लक्ष्मणा को उधर, मित्रवृंदा को उधर, रुक्मणी को उधर, नग्नजिता को उधर, सत्यभामा को उधर, और महाराज दौड़े दौड़े भागे। आज आठों अष्ट पटरानियां बड़ी अचंभित हुई, भैया ऐसा कौन सा वो मेहमान आ गया है जिसके लिए ठाकुर जी ने हमें ठुकरा दिया। आगे आगे हमारे ठाकुर जी, पीछे पीछे भगवान की वो पटरानियां दौड़े हैं, ऐसे मेहमान का हम भी दर्शन करें। सुदामा महाराज द्वार पर बैठ करके विचार कर रहा है कि अरे हम द्वारकाधीश से मिलने तो आए हैं, क्या द्वारकाधीश है हमें पहचानेंगे, क्या उनकी स्मृति में शेष होगा, ऐसा विचार कर रहा है। और जब बहुत समय व्यतीत हो गया ना, तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि यहां से जाना ही अब उचित है। ऐसा विचार मन में किया, लेकिन फिर से सुदामा जी के मन में विचार आया कि हमारा कनवा, हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है, हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है। इसलिए क्षण भर और प्रतीक्षा किए महाराज, क्षण भर और प्रतीक्षा की, और तुरंत उस प्रतीक्षा के फल स्वरूप ठाकुर जी महल के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे हैं। सुदामा जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा महाराज, तो नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात दोनों के हो रहे, एक दूसरे को निहार रहे। आहा, भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया, अश्रुपात कर रहे हैं, सुध बुध भूल गए हमारे ठाकुर जी। सुदामा को उठा करके ले गए महाराज, और आज जो हमारे ठाकुर जी की रानियां हैं, पटरानियां हैं, वो बड़ी अचंभित है। भैया ऐसा मेहमान हमने कभी नहीं देखा। भगवान ने अंतःपुरम में लेकर ले जा करके सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाया है। अपनी धर्म पत्नियों को कहा जा करके परात ले आओ। परात लाए महाराज, बोले जल भी तो चाहिए, ब्राह्मण देवता है, इनके पाद प्रक्षालन करने हैं। पाद प्रक्षालन होंगे ना तो उस अमृत को पिएंगे, तब जाकर के हमारी द्वारिका, बोले ये वास्तव में द्वारिका होगी, क्योंकि आज यहां श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण पड़े हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण। आह, पारात में सुदामा जी के चरण रखे हैं। रुक्मणी जी जल लेने गई है महाराज, लेकिन जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के चरण निहारे ना, तो देखिए ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों में कंटक किस प्रकार चुभे हैं। सुदामा जी के उन चरणों को देख करके भगवान पुनः सजल हो गए महाराज, नेत्रों से अश्रुपात। जल तो छोड़िए, भगवान ने अपने आंसुओं से ही, अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण पखारे हैं। ऐसी विहाल विवाहिनी सो पग, कटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा।
तुम आए ते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा, दीन दशा, दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से जल धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों को सजल किया है और उस जल से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए महाराज। आह, परात फुल भर गई, रुक्मणी जी जल लेकर के आई, लेकिन देखिए महाराज, तो भगवान ने पाद प्रक्षालन सुदामा जी का कर दिया। आज भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया सुदामा जी को। महाराज साक्षात हमारे ठाकुर जी और उनकी धर्मपत्नी कौन? बोले रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी की जो अवतार। कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनीशम ततम, देवी पर्यचरत साक्षाम चामरभ्यजनेन वै, चामरभ्यजनेन वै। आज रुक्मणी मैया चवर डुलाए महाराज, किसे? सुदामा जी को। ये ऐश्वर्य है भगवान का जो दिखाया है हम संसार वासियों को। यदि शाक्य भाव निभाना है ना, तो सुदामा जी की तरह हम निभाएं। सुख हो दुख हो, लेकिन तेरे नाम को हम कभी ना भूलें, तेरे नाम को हम उच्चारण करते रहें, वो हमारे हृदय से छूटे ना। और हम ऐसा भाव बना ले कि जिस दिन तेरा नाम छूटे महाराज, उस दिन इस तन से ये जीवात्मा निकल जाए। देखो हमारी कैसे प्रदर्शित न हो, कैसे वो पराकाष्ठा को प्राप्त करे, कैसे वो पूर्ण परब्रह्म हमारे मित्र न हो जाए। ये भगवान ने सुदामा जी को महाराज सुंदर से वस्त्र दिए हैं, भोजन पर बैठाया है। और जब भोजन 56 प्रकार के व्यंजन सुदामा जी ने देखे तो फिर पूछे, अरे कनवा, अरे ये क्या क्या है? बोले तूने खाया नहीं? अरे हम तो केवल भात खाने वाले हैं रे, नहीं तो अधिकांश हमारे बोले व्रत ही रहते हैं। तो फिर आपस में चर्चाएं हुई। भगवान ने पूछा, बोले विवाह नहीं किया? बोले किया है ना। बोलो भाभी जी का नाम क्या? बोले सुशीला। आहा, कितने बाल गोपाल है? बोले 4। अच्छा, तो भैया जब तुम्हारा विवाह हुआ है तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। बोले ना ना ना, कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का वो ऐश्वर्य सुदामा जी देखे हैं। और वो रानियां जब अपने आजू बाजू देखे ना तो बड़े थोड़ा शर्म झिझक लगी है कि ऐसे ऐश्वर्यशाली उस ठाकुर जी को हम कैसे ये सूखे से तंडुल दें, चावल दें। भगवान समझ गए हैं कि काक के नीचे सुदामा जी ने दबाया। अरे दिखाओ। तो भगवान ने खींच करके निकाला, हमारी भाभी माँ ने भेजा है। आहा, सुदामा जी कह रहे हैं, एक कन्वा एक बात कहें? बोले हाँ। बोले ये तांडुल तो भेजे है ना, लेकिन इसके साथ साथ बोले उन्होंने कुछ कहने को कहा है तुमसे। कहो क्या संदेश कहा है? तो संदेश कहा है जो सुशीला मैया ने सुदामा जी से कहा है, 1 मास 2 पात में 2 एकादशी होई, अरे मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी होई। सुदामा जी को कहा है किसने? सुशीला ने। यदि ठाकुर जी पूछेंगे ना तो कहना क्या
कि एक महीने में बोले 2 पक्ष आते और उन 2 पक्षों में बोले 2 एकादशी होती है। और हमारा जो ये गांव नगर है ना, इसमें हर कोई घर बोले 1 दिन एकादशी का उपवास रखता है, 1 दिन मात्र। तो बोले महीने में 2 एकादशी का व्रत हो। लेकिन ठाकुर जी आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर है, इतनी कृपा हमारे ऊपर है, इतनी दया तुमने हमारे ऊपर बरसाई है कि पूछो मत। हमारे यहाँ ना नित्य एकादशी का उपवास हो, नित्य एकादशी करते हैं। इतनी तूने कृपा बरसाई है महाराज। वो निर्धनता का बखान, हम कभी निर्धन हो ना तो फिर अपनी हालत किसी को बताएं तो बताते हैं, लेकिन ना, उन्होंने कहा ये तुम्हारी कृपा। भगवान के स्वरूपात होने लगे हैं कि मेरे भक्त मेरे निमित्त नित्य एकादशी का व्रत करते हैं, है? और मैं उनके व्रत को बोले पूर्ण भी ना कर पाऊं। तो भगवान ने वो तांडुल पाए हैं महाराज, वो चावल पाए हैं। और फिर कहने लगे कि जब जाओगे ना तो हमारी भाभी माँ से कहना, होनी थी सो गई अब ना ऐसी हो, तेरे घर जो भाभी माँ नित्य द्वादशी हो। अब तो तुम करोगे तो केवल और केवल द्वादशी पारायण, द्वादशी पारायण। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राम। कुछ दिनों सुदामा जी वहां द्वारिका में निवास करते हैं और बाद में महाराज पुनः अपने नगर की ओर आते हैं। और जब नगर में पहुंचते हैं महाराज ना, तो अद्भुत चमत्कार, जहां पर सुदामा जी की कुटिया थी वहां पर बड़ा सा एक सुंदर सा महल। तो सुदामा जी अचंभित होते हैं और समझते हैं कि मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ। तो वापस जब मुड़ते हैं महाराज दूसरी ओर जाने को, अपनी कुटिया को ढूंढने को, तो भीतर से उनकी धर्मपत्नी आवाज लगाए, स्वामी जी आ गए। और पूजा की थाल लेकर सुशीला मैया द्वार पर खड़ी है। सुदामा जी पीछे मुड़ करके देखे तो हमारी सुशीला, बोले आज 16 प्रकार का श्रृंगार किया है। अरे सुशीला तू ही है? बोले हाँ। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? बोले हमने कहा था ना, अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। यदि तुम परमात्मा के दर्शन करोगे, ठाकुर जी के दर्शन करोगे, तो दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। ये सच्चे भक्त हैं महाराज। आहा, सुदामा जी ने भगवान के उस ऐश्वर्य को भी देखा और स्वयं को भी ऐश्वर्यवान होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है। सोई जानाही तेही देही जनाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुराई, तुम ही रघुराई। परमात्मा की कृपा वही जान पाए महाराज जिस पर परमात्मा की कृपा हो, और जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई ना, वो भगवान के समान हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं, भगवान के समान।